हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। मैं अमित तिवारी, जीवन बीमा सलाहकार LIC। LIC की सबसे बेहतरीन पॉलिसियों में से एक जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में आज की वीडियो में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। नए संशोधन, नए रूल्स रेगुलेशन के बाद 1 अक्टूबर 2024 से पूरे पॉलिसी को रिवाइज किया गया। LIC के 19 पॉलिसी रिवाइज हुए, उसमें एक है दोस्तों। यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हुए और जीवन लाभ में कौन कौन सी चीज़ों पर चेंजेस आया, उसको पूरी विस्तार से मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर जीवन लाभ पहले 936 नंबर टेबल था, अभी 736 हो गया दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है पॉलिसी की नियम एवं शर्त एलिजिबिलिटी कंडीशन। प्रवेश की न्यूनतम जो आयु है यहाँ पर 8 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। प्रवेश की अधिकतम आयु के लिए यहाँ पर 59 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ पर अकाउंट खुलवा सकता है। अधिकतम मैच्योरिटी आयु की बात करें तो 75 वर्ष तक हम इसे मैच्योर करा सकते हैं। बदलाव की बात करें तो बदलाव इसमें क्या क्या हुए। न्यूनतम बीमा धन पहले 1 लाख रुपए तक होता था, अब इसमें 2 लाख रुपए तक हो गया है। अधिकतम बीमा धन में इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि आप कितने का भी बीमा करवा सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। बात करें पॉलिसी अवधि की तो टर्म की बात करते हैं तो 16, 21 और 25 वर्ष का टर्म सेलेक्ट करके आप जीवन लाभ पॉलिसी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिसी की नए नियम में और क्या चेंजेस हुए हैं। पॉलिसी अवधि टर्म की बात करें 16, 21, 25 वर्ष, ये तीनों विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। आप तीनों में से कोई भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। अगर आप 16 वर्ष का टर्म का चयन करते हैं तो 10 वर्ष तक ही आपको किस्त देना होगा। अगर आप 21 वर्ष का टर्म का चयन करते हैं तो 15 वर्ष तक किस्त देना पड़ेगा, यानी कि 21 साल पॉलिसी टर्म रहेगा, मैच्योरिटी 21 वर्ष में होगा, 15 वर्ष आपकी किस्तें जारी रहेगी दोस्तों। लेकिन हालांकि यहाँ पर 21 वर्ष तक आपका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। वही 25 वर्ष का अगर चयन करते हैं तो 16 वर्ष तक किस्त देना पड़ेगा और 25 वर्ष तक आपका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। नया नियम में गारंटेड लोन वैल्यू की बात करें तो लोन वैल्यू पहले पॉलिसी 2 वर्ष पूर्ण होने पर मिलता था, यानी कि अगर मैं पॉलिसी 2 वर्ष कंप्लीट हो जाता था तब मुझे जाकर लोन के लिए एलिजिबल पाया जाता था। अब जो रूल्स आया है, नया रूल्स के अकॉर्डिंग पॉलिसी में केवल 1 वर्ष पूर्ण होने पर भी लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है दोस्तों। नेच की बात करें, नेच मोड, यानी कि अगर आप अपने अकाउंट से LIC पॉलिसी का किस्त का भुगतान करना चाहते हैं तो अब मंथली के केस में 3 महीने की किस्त आपको एक साथ पेमेंट करना पड़ेगा। चौथे महीने से आपके खाते से LIC के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। पहले 2 किस्त ही देना पड़ता था, अब उसे बंद कर दिया गया। देखते हैं बदल गया है अब सरेंडर के सारे नियम। सरेंडर वैल्यू, गारंटेड सरेंडर वैल्यू अब लाया गया है, यानी कि पहले आपको 3 वर्ष का 3 साल का किस्त भुगतान करने के बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर पाते थे, उसके बाद भी उसमें बहुत सारा डिडक्शन होता था। अब बात करते हैं 1 वर्ष पॉलिसी पूर्ण होने पर ही आपको सरेंडर करने की अनुमति मिल जाएगी, यानी कि आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने पॉलिसी को सरेंडर करके इन कैश कराने के लिए। तो 1 वर्ष बाद ही आप अपनी पॉलिसी को विड्रॉल कर सकते हैं। नए नियम के तहत अब केवल 1 वर्ष बाद ही आपको अपनी पॉलिसी को सरेंडर करने का विकल्प मिल जाएगा और गारंटेड सरेंडर वैल्यू आपको प्रदान किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अब 1 वर्ष बाद ही पॉलिसी सरेंडर कर सकेंगे। पहले 30 से 35% ही आपको सरेंडर वैल्यू मिलता था 3 वर्ष बाद, और उसमें कुछ बोनस मिलता था। अब वो 1 वर्ष बाद ही मिलेगा, लेकिन अब आपको जो है रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। 50 से 60-70% तक आपको रिटर्न मिल सकता है सरेंडर वैल्यू में, और उसमें बोनस भी आपको मिलेगा, फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलेगा। मृत्यु हित लाभ की बात करें तो मृत्यु हित लाभ यानी कि डेथ क्लेम, तो पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाने पर जिन्होंने पॉलिसी लिया है तो उनके नॉमिनी को किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जानकारी प्रदान की जाती है। पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर यहाँ पर नॉमिनी को बीमा धन का भुगतान उनके खाते में कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना। मान लीजिए आप 6 लाख रुपए प्रीमियम पेमेंट करें तो 42 लाख रुपए आपको नॉमिनी को मिल जाएगा। और यहाँ पर तीसरा जो विकल्प दिया है बीमा धन का 105%, यानी कि 1 लाख समय छोड़ है तो 1,05,000, 2 लाख है तो 2,10,000। और उसके अलावा यहाँ पर इन तीनों विकल्पों में जो भी ज़्यादा होगा वो अमाउंट मिलेगा, प्लस उसमें बोनस भी मिलेगा। और अगर लंबे समय तक पॉलिसी चला है, 10 से ज़्यादा वर्ष तक चला है, तो वहाँ पर फाइनल एडिशन बोनस भी दे होगा अगर होगा तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैच्योरिटी बेनिफिट यानी कि परिपक्वता हित लाभ, मैच्योरिटी पे आपको मिलने वाला है बीमा धन के साथ में बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। अब मैच्योरिटी की गणना एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको सरल भाषा में यह चीज़ें समझ में आ गई। एक 30 वर्ष के व्यक्ति लेते हैं और उसको 5 लाख का बीमा देते हैं और पॉलिसी की अवधि चयन करते हैं 25 वर्ष। किस्त का भुगतान उन्हें करना होगा 16 साल, मात्र 16 साल किस्त का भुगतान करेंगे, लेकिन उनकी जो इंश्योरेंस कवरेज होगा नॉर्मल और एक्सीडेंटल कवरेज वो 25 वर्ष तक चलते रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रीमियम की बात करूँ तो ईयरली प्रीमियम दिखाया जा रहा है, जैसे कि 24,300 रुपये अप्रॉक्स अभी वाले में 24,300 रुपये प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। और मान लीजिए आप पुराने कस्टमर्स हैं तो आपको 23,800 के आसपास प्रीमियम देना पड़ रहा होगा। परिपक्वता की बात करें तो यहाँ पर बोनस,
बीमा धन प्लस अंतरिम बोनस मिलाकर सभी चीज़ें आपको मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। तो 5 लाख हमारा सम इंश्योर्ड है, बोनस हमें मिल जाएगा 5,87,500 रुपये और अंतरिम बोनस 2,25,000 रुपये। ये सभी मिलाकर टोटल जो कुल राशि हो जाता है बीमा धन बोनस प्लस अंतरिम बोनस मिलाकर 13,12,500 रुपये। तो इतना अमाउंट हमें मैच्योरिटी पर मिल जाएगा दोस्तों, 13,12,500 रुपये। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे लगभग आपको 3.25 लाख के आसपास का आपका प्रीमियम जाता है इस प्लान पे। 3,84,85,000 के आसपास प्रीमियम आपको देना पड़ेगा कुल 16 वर्ष की अवधि में दोस्तों होता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो आयकर हित लाभ में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले टैक्स लाभ। आयकर की धारा 80C के तहत आपको 1,50,000 तक छूट मिल जाता है। इनकम टैक्स में छूट मिलता है और मैच्योरिटी में आपको आयकर की धारा 10(10)D के तहत टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी की। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक एक पाई जो पैसा आपने जमा किया वो उसकी पूरी सिक्योरिटी जो है LIC अधिनियम की धारा 37 के अनुसार दी जाती है। पूरा समय छोड़ आपका कवरेज होता है, उसमें आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो 5 करोड़ पूरा सिक्योर होता है। जबकि आप बैंकिंग में जान रहे हैं, बैंकिंग में और अदर इन्वेस्टमेंट में जो है रूल्स के अकॉर्डिंग आपको केवल 5 लाख तक ही सॉवरेन गारंटी दी जाती है भारत सरकार के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर हाल ही में इस बजट में उसको 5 लाख किया गया था, उससे पहले 2 लाख रुपए तक ही सिक्योरिटी दिया जाता था। तो दोस्तों ये बातें आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं जानते, इसकी कारण से हम ज़्यादा रिटर्न की लालच में इधर उधर भटकते हैं। हालांकि बहुत सारे वैरायटी और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।